मजहब तब्दील कराया जा रहा। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? और आपके पास जब सबसे ज्यादा पैसा है तो फिर आप पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? जब पैसे से ही लोग धर्म बदल रहे हैं। एक एक मंदिरों में अभी इतने पैसे हैं, मठों में, मंदिरों में, कि भारत का इकोनॉमी 10 साल भारत चलेगा उस पैसे से। इतने पैसे हैं। तो मस्जिद में कहां पे है? जामा मस्जिद में वही बुखारी साहब के पास कुछ होगा तो होगा, बाकी का वहां तो रिपेयरिंग भी नहीं हो पा रहा था जामा मस्जिद में, पता कि ना। अभी बाकी कहां पैसा है हमारे पास? हम तो रोज चंदा करते हैं, कभी इमाम का तनख्वाह 5 दिन लेट, कभी 10 दिन लेट। पैसे तो वहां है कि चोरी हो रहे हैं करोड़ों रुपया राम मंदिर से। अभी राम मंदिर को बने हुए कितने दिन और कई करोड़ रुपए चोरी का आरोप भी लग गया। मेरा कहना है ना पैसे से धर्म बदला जा सकता है, न ताकत से, ना ही किसी चीज से। धर्म स्वेच्छा से बदला जाता है। इसीलिए संविधान लिखने वालों ने, संविधान बनाने वालों ने भारत में ये बातें लिख दी कि मजहब आपका निजी मामला है, आप स्वतंत्र हैं, आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, आपकी मर्जी है। कोई किसी को जबरन न जाने से रोकेगा और न जबरदस्ती ले जाएगा। यहां दोनों काम शुरू हो गया, जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती रोका भी जा रहा है। धर्म ही तो बदला है, उसने बाप नहीं बदला है, उसने मां नहीं बदला है, उसने जाति नहीं बदली है, उसने घर नहीं बदला, उसने खानदान नहीं। आप निकाल रहे हैं, आप कर रहे हैं। बेटा के खोने का गम है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, ये इस्लाम ने कहा। भाई बाप जन्नत का दरवाजा, ये इस्लाम ने कहा है। तो आयुष मलिक अपने माँ बाप को छोड़ेगा? कतई नहीं ऐसा हो सकता। अब फिर आप चैलेंज करवाना चाह रहे हैं, कोई साधु संत नहीं टिकेंगे। आप बोलने बाद में फिर अंत में जब हारने लगेंगे तो बोले इस्लाम भी तो सनातन ही है, सब सनातन, सब हिंदू। मोहन भागवत जी बोल चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उसको आप इससे क्यों जोड़ रहे हैं? और कौन नहीं शादी हुई, बहुत हल्ला हंगामा कर रहे हैं। मान सिंह के बारे में बोल दीजिएगा तो मिर्ची लग जाएगी। अभी यही चांदनी कुरैशी अगर आईएएस आईपीएस या सांसद होती तो ये ना बोलते। शाहनवाज कोई बोले कभी धरना प्रदर्शन किए, नकवी साहब के बारे में धरना प्रदर्शन। फिर अभी रामलाल कितने दिन हुए हैं होटल में, जो जिसमें योगी जी खुद शामिल हुए थे। तीसरे नंबर के वो बड़े लीडर हैं रामलाल जी, तीसरे नंबर के, यानी इन फ्यूचर वो संघ प्रमुख भी हो सकते हैं। अभी मुस्लिम लड़के से लखनऊ के होटल में शादी हुई, कितने साल हुए? 1.5-2 साल हो रहे हैं इस घटना को। दिक्कत ये है कि ये कन्वर्ट होना, स्वेच्छा से अपनाना, ये एक अलग बात हो गई। या ब्रेन वॉश की चीजें सामने आ रही है। ब्रेन वॉश कैसे ब्रेन वॉश होता? 2-3 आरोपों को मैं एक एक करके गिना रहा हूं। एक आरोप लगता है कि पैसे दे देकर मजहब तब्दील कराया जा रहा। टीवी पर जब ये बहस चल रही थी तब मैंने कहा कि चलिए इकोनॉमिकल सर्वे कर लीजिए, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? और आपके पास जब सबसे ज्यादा पैसा है तो फिर आप पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? जब पैसे से ही लोग धर्म बदल रहे हैं। आदिवासी पैसे से बदल रहा है, दलित पैसे से बदल रहा है, बौद्ध धर्म पैसे से बढ़ रहा है, क्रिश्चियनिटी पैसे से बढ़ रही है, इस्लाम पैसे से बढ़ रहा है। भैया तो आप पैसा क्या कर रहे हो? लेके मरोगे, जाओगे शमशान घाट? क्या लाओ ना, सब पैसा निकालो ना भाई, अपना धर्म बचाओ ना। पैसा रखेगा धर्म बचाने के नाम पर, गाय का भी पैसा लाओ, माय का भी पैसा लाओ, उधर का भी पैसा लाओ, कब्रिस्तान का भी पैसा, सब लूट के रख लेगा। एक एक मंदिरों में अभी इतने पैसे हैं, मठों में, मंदिरों में, कि भारत का इकोनॉमी 10 साल भारत चलेगा उस पैसे से। इतने पैसे हैं, लो ना हिसाब लीजिए ना। अभी तो अपील किया था राजनाथ सिंह जी ने कि तमाम मंदिरों को, और हालांकि मस्जिदों का भी नाम उन्होंने लिया, तो मस्जिद में कहां पे है? जामा मस्जिद में वही बुखारी साहब के पास कुछ होगा तो होगा, बाकी का वहां तो रिपेयरिंग भी नहीं हो पा रहा था जामा मस्जिद में, पता कि ना। अभी एक खबर चली थी, लोकल यूट्यूबर ने चलाया था कि पैसे की तंगी है, वो गुंबद जो टूट गया था तूफान में, तो पता नहीं क्या है, नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। कुछ अजमेर शरीफ वाले के पास बचा कुचा होगा, नजर नियाज का, तो वो होगा। बाकी कहां पैसा है हमारे पास? हम तो रोज चंदा करते हैं, कभी इमाम का तनख्वाह 5 दिन लेट, कभी 10 दिन लेट। पैसे तो वहां है कि चोरी हो रहे हैं करोड़ों रुपया राम मंदिर से। अभी राम मंदिर को बने हुए कितने दिन और कई करोड़ रुपए चोरी का आरोप भी लग गया, और कई बचे हुए भी होंगे। चोर से बचा हुआ भी तो धन होगा। तो ये सब चीजें हैं। मेरा कहना है ना पैसे से धर्म बदला जा सकता है, न ताकत से, ना ही किसी चीज से। धर्म स्वेच्छा से बदला जाता है। इसीलिए संविधान लिखने वालों ने, संविधान बनाने वालों ने भारत में ये बातें लिख दी कि मजहब आपका निजी मामला है, आप स्वतंत्र हैं, आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, क्या कहते हैं, आप चाहे बौद्ध विहार चले जाएं, चाहे जैन के तीर्थकर में चले जाएं, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। कोई किसी को जबरन न जाने से रोकेगा और न जबरदस्ती ले जाएगा। यहां दोनों काम शुरू हो गए, जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती रोका भी जा रहा, जबरदस्ती रोका जा रहा। नहीं तो वो पिता क्या करे जो अपने जवान बेटे का दर्द लिए महसूस कर रहा है? उस पिता की आंखों में आंसू हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि बताइए इस उम्र में मैं ये दिन देख रहा हूं, बताइए क्यों दिन देख रहे हैं? यही तो बात है, दो रास्ते पर मत खड़े हुई। बेटा ने धर्म ही बदला है ना, धर्म ही तो बदला है। उसने बाप नहीं बदला है, उसने मां नहीं बदला है, उसने जाति नहीं बदली है, उसने घर नहीं बदला, उसने खानदान नहीं। आप निकाल रहे हैं, आप कर रहे हैं। बेटा के खोने का गम है, आप उसको कलेजे से लगाइए, वो तो तैयार, उसका बयान है भाई, वो तो और ज्यादा सेवा करेगा। इस्लाम उसको सिखाता है। देखो कैमरे पर बोल रहा हूं और मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आयुष मलिक ने बयान दिया है। वृद्धा आश्रम का जिक्र उसने किया है। आपने वीडियो नहीं सुना, फिर सुनिए, न्यूज 18 पर उसका बयान है। उसने कहा वृद्धा आश्रम जितने भी हैं उसमें मुस्लिम महिलाएं नहीं नजर आती, मुस्लिम पुरुष नजर नहीं आते, माँ बाप
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये इस्लाम ने कहा भाई। माँ को बाप लेकर- जन्नत का दरवाजा, ये इस्लाम ने कहा है। तो आयुष मलिक अपने माँ बाप को छोड़ेगा, कतई नहीं ऐसा हो सकता। हाँ, मजहब अलग है, आप अपने वो मजहब क्यों स्वीकार है, बात तो वही है। नहीं, तो बाप को वो कहाँ दावत दे रहा है इस्लाम में आने की? वो तो बाप को कह रहा है आप जिस धर्म में है रहिए। अगर आपको पूरे अच्छा पूरे लगता है- परिवार का आप ब्रेन वॉश कराना चाहते हैं? नहीं, मतलब पूरे परिवार का, फिर अभी तो वही सिर्फ बात, आयुष्मान- ब्रेन वॉश यही क्या तो मतलब होता है? आप कह रहे हो कौन ना कि सी घर में- कंपनी का वॉश है ब्रेन वॉश? ये मैंने आज तक नहीं समझा। ब्रेन वॉश क्या होता है? मतलब हैंड वॉश हमने देखा, माउथ वॉश हमने देखा, क्लॉथ वॉश हमने देखा, ये ब्रेन वॉश का आइडियोलॉजी और थिंकिंग, सोचने की नहीं। तो आइडियोलॉजी क्या, मार्क्स का और लेनिन का आइडियोलॉजी क्या है? ये बड़ा मूर्ति पूजक आइडियोलॉजी है। करोड़ों लोग भारत में, उस पर कोई वाबिला क्यों नहीं होता? उस पर बवाल क्यों नहीं? लेनिन का, मार्क्स का, हमारे यहाँ जो आइडियोलॉजी है जिसमें करोड़ों लोग हैं, और समाजवाद जिसको आप कह रहे हैं असली लोहिया वाला, ठीक है, और जो मुलायम सिंह जी के गुरु थे जिनके नाम से पार्क लखनऊ में बना हुआ है, मिश्रा जी, वो नाम मैं भूल रहा हूं, उनके गुरु थे, प्योर लोहियावादी। तो ये लोग कौन सा मूर्ति पूजा करते थे? नहीं करते थे। ये लोग फ्री रहते थे। इनका कहना था ह्यूमैनिटी हमारे लिए सब कुछ है, मानव धर्म सब कुछ है, मानव सेवा सब कुछ है, मानवता सब कुछ है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। भारत में प्रकृति की पूजा लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप बताइए ना भाई। आदिवासी कहते हैं प्रकृति की पूजा, उनका तीज त्योहार भी उसी टाइप का सब है, पहाड़ की पूजा, जंगल की पूजा, जानवर की पूजा इत्यादि। प्रकृति अलग अलग चीजें हैं। आपकी क्या आइडियोलॉजी है? क्लियर कट बताइए। अब फिर आप चैलेंज करवाना चाह रहे हैं, कोई साधु संत नहीं टिकेंगे। आप बोलने बाद में फिर अंत में जब हारने लगेंगे तो बोले इस्लाम भी तो सनातन ही है, सब सनातन है, सब हिंदू। मोहन भागवत जी बोल चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मोहन भागवत जी, और टीवी में मैं बोलवा लिया, मैंने कहा आप बताओ, मैं तो एक अल्लाह को मानता हूं, आप किसको मानते हैं? फिर बट जाएंगे। हमारे यहाँ हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, एक दो नहीं सैकड़ों। कोई बोलते हैं मैं जी तो शिव जी का भक्त हूं, मैं तो दुर्गा जी का भक्त हूं, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, मैं मंगल को फला करता हूं, मैं बुध को। अलग अलग है सबका मामला, क्वालिटी अलग है। कोई बुध को करते, आपके भी है फिर। अरे तो फिर वही बात, कोई कुछ मानता है, नहीं कोई कुछ मानता ना 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 ना, हमारे यहाँ सब कुछ है फिरका में, लेकिन एक चीज पर सबका इत्तेफाक है, वो वहदानियत और रिसालत। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी जो अमल हैं, उसमें कहीं कोई आपस में मतभेद नहीं है। इसके अतिरिक्त है, कोई दरगाह पे जाते हैं, कोई फातिहा पढ़ते हैं, कोई कब्र की ज़ियारत करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई चादर भी चढ़ा देते हैं, कोई उर्स भी मना लेते हैं, कोई नहीं मनाते, वो एक अलग मसला। लेकिन कलमा में, नमाज में, रोजे में, ज़कात में, हज में कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। आयुष से सवाल कर रहे हैं, एक पत्रकार कह रहे हैं कि इस्लाम में तो माँ के लिए कोई शिक्षा ही नहीं है, आदर्श नाम की चीज़ मैं कह रहा हूँ यही तो बात, किस पत्रकार की बात आप कर रहे हैं? मैंने पत्रकार बोल रहा, माइक हाथ में ले लिया, आपने कह दिया पत्रकार। उससे पूछिए कि कभी कुछ लिखे हो, कोई आर्टिकल छपा है तुम्हारे किसी अखबार में? किस अखबार में छपा है? किस विषय पर लिखे हो? 150-200 आर्टिकल तो हमारे इस साल 2026 में स्वघोषित राष्ट्रभक्त पत्रकार है वो। वही बात, इस देश की इस्लाम का आई भी वो नहीं पढ़ पाया है, इस्लाम का अलिफ नहीं जानता। आई के बाद एस पढ़ेगा, फिर एल पढ़ेगा, फिर ए पढ़ेगा, फिर एम पढ़ेगा, तब इस्लाम होगा। इस्लाम में माँ की कदमों के नीचे जन्नत है, यानी माँ की खिदमत के बगैर जन्नत की जमानत नहीं। और बाप जन्नत का दरवाजा कहा गया, यानी ना बाप को छोड़ सकते ना माँ को छोड़ सकते। और औलाद के कमाई में माँ बाप का शरई हक है, ठीक है। इख्तियार मतलब मैंने सरे बाजार बच्चे को डांट सकता बाप, ये हक इस्लाम दे रहा है। उसकी इस्लाह ताउम्र कर सकता है, ये इस्लाम दे रहा। इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में नहीं मिल सकते। अब कोर्ट वही काम कर रही है, जैसे औरतों के हुकूक की बात बहुत चल रही। बाप की विरासत में बेटी का हिस्सा सिर्फ इस्लाम में था। अब कोर्ट ने कहा, यूजीसी जो आप देख रहे हो, वो ये है कि भाई तमाम लड़कियों को मिले। अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं, हर लड़कियों को मिलना चाहिए। इस्लाम का तरीका अगर आप अपना रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन वह संविधान को ताक पर रखकर, ताकत दिखाकर और शासन सत्ता का रोब दिखाकर आप असंवैधानिक तरीके से एक ऐसे माने निर्दोष को, जिसका कोई दोष नहीं है, चांदनी कुरैशी और चांदनी कुरैशी के पिता का कोई दोष नहीं, दोष यह है कि उसका भाई उस आयुष मलिक के यहाँ काम करता था, चांदनी कुरैशी का भाई। और चांदनी कुरैशी ट्रेनर थी फिटनेस की, वो फिजियोथेरेपिस्ट थी, उसके हाथ में कुछ कला था। ये भी गए थे आयुष मलिक थेरेपी लेने, दुनिया जाती है थेरेपी लेने, ये कौन सा मसला है भाई? अब अगर ताल्लुकात हो गए तो उसको आप इससे क्यों जोड़ रहे हैं? और कौन नई शादी हुई, बहुत हल्ला हंगामा कर रहे हैं, मान सिंह के बारे में बोल दीजिएगा तो मिर्ची लग जाएगी भाई। अभी यही चांदनी कुरैशी अगर IAS IPS या सांसद होती तो ये ना बोलते। शाहनवाज को ही बोले, कभी धरना प्रदर्शन किए, नकवी साहब के बारे में धरना प्रदर्शन। फिर अभी रामलाल
कितने दिन हुए हैं होटल में जो जिसमें योगी जी खुद शामिल हुए थे। और रामलाल जी के बारे में आप नहीं जानते हैं शायद, संघ में तीसरे नंबर के वो बड़े लीडर हैं रामलाल जी, तीसरे नंबर के, यानी इन फ्यूचर वो संघ प्रमुख भी हो सकते हैं। और उनकी मौजूदगी में अभी मुस्लिम लड़के से लखनऊ के होटल में शादी हुई। कितने साल हुए? 1.5-2 साल हो रहे हैं इस घटना को।